दिन रात पूरा मेहनत करके है जो अपने बेटा को पढ़ाया है। और सबसे अचंभित बात, आप ये कह दे कि सरकारी स्कूल में बेटे मतलब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सरकारी स्कूल में ही +1 +2 की पढ़ाई करी है उस भाई ने, उस बेटा ने, जिसका नाम गौतम है। मैं आपने बता दूँ, मेरा हाथ में एक उन्होंने कहा बेटा घर से अच्छी तैयारी कहीं नहीं हो सकती। तो घर पे बैठ के तैयारी घर पे बैठ के उसने दिन रात, जो उसका एक शेड्यूल था पढ़ने का, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि वो फ़ोन से दूर था, वो पबजी, सोशल मीडिया, वो व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों से दूर था। उसका मतलब था पढ़ना मतलब पढ़ना। वो हमारी भी बात नहीं सुनता था। अगर कुछ काम हमें, फिर हमने माइंड बना लिया कि अगर बच्चा पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, उसका अपना टारगेट उसको क्लियर है कि उसको ये अचीव करना है। हरियाणा डेली बहुत देने वाले सभी यूट्यूब फेसबुक फैमिली को गुरु नरवाना की राम राम भाई। आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ आपका सामने। वो कह रहे नहीं, अगर आप किसी को पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात है, शिद्दत चाहो तो पूरी कायनात आपने उसने मिलान में जुट जाए। नू एक विकलांग लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, जिसका पिता कैंची उस्त्री ने ठीक करे रहा है, मतलब कि लोहार का काम करे रहा है। बड़ी मेहनत करके है अपना बेटा ने पढ़ावा है। और उसका घर बैठे नीट की तैयारी करके है, उसका नीट क्लियर हो जा रहा है। MBBS में उसका एडमिशन हो गया उस भाई का, जो पैर तक विकलांग है। लेकिन वो पैर तक विकलांग है लेकिन मानसिक तौर पर वो सही है। तो वो उसने आप विकलांग नहीं कह सकते, क्योंकि वो भाई ना है जो नीट का इतना बड़ा पेपर है जो क्लियर कर रहा है। और उसका पापा जी की दुकान पर आप आए हैं, आप देख सको, कमल मोयल है जो गौतम के पापा का नाम है। दिन रात पूरा मेहनत करके है जो अपने बेटा को पढ़ाया है। और सबसे अचंभित बात, आप ये कह दे कि सरकारी स्कूल में बेटे मतलब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सरकारी स्कूल में ही +1 +2 की पढ़ाई करी है उस भाई ने, उस बेटा ने, जिसका नाम गौतम है। मैं आपने बता दूँ, मेरा हाथ में एक पर्चा भी है, आप देख सको, कैमरा में दिखा दो। सक्सेस स्टोरी ऑफ गौतम मोयल सन ऑफ श्री कमलदीप मोयल, GSSS नरवाना, गॉट एडमिशन इन MBBS इन PGIMS रोहतक 2023। ये है भाई, और ये इनके पिताजी है, आप देख रहे हो इस टाइम भी है जो अपना काम कर रहे हैं। बात करांगे यहाँ पे इस सक्सेस जो गौतम ने पाई है, इतनी मेहनत करी है आपका, क्योंकि माँ बाप का तो योगदान हुआ है, टीचर का भी हुआ है। तो आप देख सको हो इस टाइम है जो गौतम के जो पिताजी है अपना जो काम है वो कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। और मेहनत की कमाई में तय है जो ईसा गाइड का अपने बच्चों को जो है पढ़ाया है। और आज है जो वो इनकी मेहनत का जो नतीजा है, इनका जो बेटा जी है गौतम जी, उन्होंने दे दिया है MBBS में सिलेक्शन। वो भी घर पढ़ के है। लोग है जो दूर दूर जावा है, कोटा जावा है, दिल्ली जावा है, मुखर्जी नगर जावा है, तैयारी करें है, लेकिन फिर भी शायद नहीं हो पाता है। लेकिन घर बैठ के है, और हमने देखे भी करते, क्योंकि हमारा पंजाबी चौक पे है या दुकान है, हम आते जाते देखे करते। वो भाई गल पापा गल मेहनत में भी हाथ जुटवाया करता। और एक खास और बात बताई दी, उसकी तीर अंदाजी का जो गेम है उसमें भी है वो एक सफल है, क्योंकि उस गेम में भी वो सफल रहा है। सारी बात करांगे कमल जी आते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक हो जी? हाँ पहले जी लख लख बधाई है जी आपने। आप सभी को भी। आपके जो पुत्र हैं, उन्होंने जो आप इतनी मेहनत आप उनके लिए जो पैसा कमाते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि आज के टाइम में बच्चा पढ़ाना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है माता पिता ने, लेकिन वो आज MBBS में जो उनका एडमिशन होया है। तो यह सक्सेस स्टोरी का क्या राज है जी? किस तरह कुकर तैयारी करेगा? तो उसका घर पे जो पढ़ने का उसका वो तरीका था, वो अपना, जैसे खाली समय में बच्चे क्या करते हैं कि अपना एंड्रॉयड फ़ोन लेके उस पर गेम खेलना और सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो बेटे को का एक लक्ष्य था कि उसने MBBS बनना है, तो वो अपना फ़ोन ऑफ रखता था पढ़ने के टाइम। वो किसी दोस्त के संपर्क में नहीं रहता था उस समय, कोई गेम नहीं खेलनी, कोई सोशल मीडिया, कोई व्हाट्सअप ग्रुप, वो नहीं करता था। वो कहता मतलब पढ़ना मतलब पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके गुरुजनों ने उसको एक चीज़ कह रखी थी, बेटा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैं तो ये सारा श्रेय, जितना भी ये श्रेय आज वो MBBS की उस काउंसलिंग में MBBS की सीट उसको अलॉट हुई है, उसका सारा श्रेय हंसवाहिनी, वीणाधारिणी, विद्या पाणिनी, माँ सरस्वती, माँ शारदे का वो पावन मंदिर, अपना नरवाना का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ के स्टाफ ने इतनी मेहनत वहाँ का स्टाफ करवाता है, वहाँ का डिसिप्लिन देखिए आप जाके। लेकिन कवा तो नहीं है जी, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ नहीं सकता। नहीं, लेकिन MBBS में ये गलत है। आप किसी दिन सरकारी स्कूल की विजिट करके देखिए, आपको
पता लगेगा, आपको जानकारी मिलेगी कि मतलब जो वहाँ पे ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो ऐसे कहने वालों से बहुत अलग है। मेरा बेटा पढ़ा है +1 +2 उसने वहीं से की है, और इतनी मेहनत वहाँ का स्टाफ करवाता है, इतनी मेहनत डिसिप्लिन के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में नरवाना का सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है अपना, मैं 1 नंबर उसको कहूँगा कि एक बच्चा भी अगर कहीं उनकी आंखों से वो जल हो जाता है तो तुरंत पूछते हैं भाई वो बच्चा कहाँ गया। एक दिन नहीं आता तो फ़ोन करके उसके पेरेंट्स को पूछते हैं आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया। मतलब आप इतनी पूरा पेन लेके श्रेय है जो मैं सरकारी स्कूल पूरा में भी का दे हो। मैं पूरा का पूरा ही श्रेय उस माँ शारदे का, वो पावन मंदिर है, मैं उस माँ शारदे, माँ सरस्वती का जो पावन मंदिर नरवाना का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसको और उसके स्टाफ को, समस्त पूरी जो स्टाफ टीम है उनको देता हूँ इसका। ठीक है, बच्चे की मेहनत है, पर गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है, वहाँ के डिसिप्लिन के बिना कुछ संभव नहीं था। अच्छा कमल जी, तैयारी है मुखर्जी नगर करी थी, कोटा करी थी, कहाँ करी थी जो गौतम है आपके बेटा, जो आपके पुत्र है? नहीं नहीं नहीं, बेटे ने कहीं बाहर जाके कोई कोचिंग नहीं ली। +1 +2 मेडिकल साइड थी उसके पास, लेने के बाद उसके गुरुजनों के ही मार्गदर्शन, शिवकरण जी हैं ये लेक्चरर है, 2-3 स्टाफ में टीचर्स और हैं, वो उसको बोलते थे, वो समय समय पे उनसे गाइडेंस लेता रहता था कि इसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए नीट की। तो उन्होंने, अब उनका तो एक्सपीरियंस है, उनके हाथ के नीचे पता नहीं कितने बच्चे निकल के आज कोई MBBS बना, कोई BAMS है, कोई BDS है। उन्होंने कहा बेटा घर से अच्छी तैयारी कहीं नहीं हो सकती। तो घर पे बैठ के तैयारी घर पे बैठ के उसने दिन रात, जो उसका एक शेड्यूल था पढ़ने का, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि वो फ़ोन से दूर था, वो PUBG, सोशल मीडिया, वो WhatsApp, इन सब चीज़ों से दूर था। उसका मतलब था पढ़ना, मतलब पढ़ना। वो हमारी भी बात नहीं सुनता था, अगर कुछ काम हमें, फिर हमने माइंड बना लिया कि अगर बच्चा पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, उसका अपना टारगेट उसको क्लियर है कि उसको ये अचीव करना है, और आज वो टारगेट उसने अचीव गुरुजनों के आशीर्वाद से उसने किया है। MBBS ही क्यों चुना और किसने जिस चीज़ की प्रेरित किया कि आप MBBS में जाओ? कोई स्टोरी है इसमें भी कोई? ऐसा है जी, बेटा जब इसका जन्म हुआ तो इसको पीठ में फोड़ा था, जिसको मेडिकल भाषा में तो मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं। तो जब इसकी सर्जरी होनी थी, 15 दिन का था कुल, तो डॉक्टर साहब थे मेट्रो हॉस्पिटल हिसार, न्यूरो सर्जन मिस्टर R कुमार, उन्होंने जब सर्जरी के लिए उसको बेटे को अंदर लेके गए, तो अब उस डॉक्टर में हमें वो भगवान दिख रहा है, क्योंकि हमारी पहली संतान थी और बेटे को इतनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा था कि हम कोशिश करेंगे, पर ये 15 दिन का है, हम इसकी सर्जरी के लिए इसको लेके जा रहे हैं। न्यूरो सर्जन थे कि भाई ये बचेगा या नहीं बचेगा, अगर बचेगा तो क्या पता ये दोनों पैरों से ना चल पाए, अगर हम सक्सेस हुए तो फिर सब कुछ ठीक होगा, ये दोनों पैरों से भी चलेगा। तो अब डॉक्टर साहब जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और उसका ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर साहब बड़ा खुश होकर बाहर आए कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ, हमें बहुत खुशी हुई। तो एक ज़िंदगी उन्होंने, हमारे तो पूरे परिवार को डॉक्टर साहब ने ज़िंदगी दी। तो मेरे को तो दिमाग में उसी दिन आ गया था कि डॉक्टर से बड़ा भगवान भाई नहीं है कोई। तो मैं बेटा, मेरा अपना सपना था कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, और शुरू से ही उसके दिमाग में जब चीज़ हमने फीड कर दी। फॉर्म भरा था, मैंने सुनने में आया कि वेटनरी में जाना चाहता था बेटा, लेकिन एकदम से मोड चेंज हो गया। ये कैसे, ये स्टोरी क्या है? ये वो जो लेक्चरर हैं, मैंने आपको कहा कि मैं श्रेय देता हूँ उनके गुरुजनों को, शिवकर्ण जी हैं, तो अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। उन्होंने फॉर्म भरते, उन्होंने उससे बात कर ली, वैसे उन्होंने बोले बेटा फॉर्म भर रहे हो? बोले जी। बोले फिर MBBS के लिए? बोले नहीं सर वेटनरी। बोले नहीं MBBS के लिए करो आप। बोले आप 100% सेलेक्ट होंगे MBBS में। मतलब इनके जो गुरुजी, उनको भी विश्वास था। हाँ, तो बोले सर थोड़ा बच्चे के माइंड में था। बोले नहीं आप भरो, आप होंगे। तो गुरुजनों का आशीर्वाद था, आत्मा थी उनके बच्चे में, क्योंकि वो पढ़ता था, उनको पता था, और वो मेहनत भी बहुत करवाते हैं। वो समय समय पे उसको गाइड करते रहते थे। WhatsApp पे उसके पास ना पिछले जो टेस्ट है उनकी वो भेजना, वीडियोस वगैरह भेजना, बेटा ये पढ़ो, बेटा ये देखो, ये देखी, इसको याद किया, इसको, तो सारी चीज़ें, मतलब पूरा एक प्रॉपर, मैं कह रहा हूँ ना आपको शुरू में कि वो जो पावन मंदिर है नरवाना अपना माँ सरस्वती का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ के स्टाफ के बिना मेरा बच्चा MBBS कर ही नहीं सकता, मतलब उसका सिलेक्शन असंभव था। मतलब ये भ्रांति है सरकारी स्कूल को लेके फिर कि हाँ, ये पढ़ाई नहीं होती, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ये भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई, गवर्नमेंट स्कूल, अरे गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके तो देखो, गवर्नमेंट स्कूल में डिसिप्लिन देखो, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ाई का सिस्टम देखो, वहाँ का इतनी मेहनत करवाते हैं वो लोग। मैं तो सारा ही श्रेय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को दूंगा, बच्चे की मेहनत है, पर ये सारा श्रेय गवर्नमेंट सीनियर। और मैं बधाई देता हूँ इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को, ठीक है
कि आपकी पॉकेट अलाउड करती है नहीं अलाउड करती है, दैट्स नॉट मैटर, बट आप अपने बच्चे को हो सके तो सरकारी स्कूलों में ज़रूर एडमिशन दिलवाएं और देखें वहाँ का माहौल। और आपके बच्चे को जिस मूर्ति में आप देखना चाहते हैं, IAS, HCS, डॉक्टर, MBBS, जो भी, वो सरकारी स्कूल से बन के पहले भी निकले हैं और अभी भी निकल रहे हैं। हमने सुनने में आया है DC साहब, DGP साहब ने आपको बुलाया है और गौतम को भी सम्मानित किया जाएगा 15 अगस्त पे। आज DC साहब, ADC साहब से मिले थे, श्री वशिष्ठ जी IAS ऑफिसर हैं, तो उन्होंने कहा कि हम गौतम को, बेटे को सम्मानित करेंगे 15 अगस्त के ऊपर, क्योंकि वो भी डिस्ट्रिक्ट में एक विकलांग बच्चे को MBBS में सीट अलॉट हुई है, तो वो खुश हैं। और एक सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चा भाई वहाँ तक पहुँचा है, तो ये उन्होंने इसलिए बुलाया। जैसे कि शारीरिक तौर पे वो हम विकलांग कह सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे तो है वो एक अच्छे खासे इंसान से भी अलग जो अपनी वो बनाई है। जी बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी वो शुरू से ही मैंने, आपने भी जैसे बताया शुरू में, उसने एक आर्चरी गेम, तीरंदाजी गेम, वो स्टेट लेवल तक खेला है। तो नेशनल लेवल के लिए जैसे उसका सिलेक्शन होना था, तो हमने उसको एक बार बीच में ड्रॉप करवा दी, क्योंकि इसकी मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने कहा बेटा गेम तो फिर भी कभी कर लियो, अभी ये मेडिकल ले रखे तो फिर मेडिकल की पढ़ाई, तो उसने सारा एक बार गेम से ध्यान हटा के फिर अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी फोकस कर ली। परिवार में, रिश्तेदारियों में खुशी का माहौल होगा फिर? जी बिल्कुल है, क्योंकि मैं जिस उससे बिलोंग करता हूँ, तो हमारे परिवार में इतनी अचीवमेंट मतलब अभी तक नहीं, क्योंकि पढ़ाना वो नहीं समझते, बड़ा हो गया बेटा, चलो भाई अपना कैंची धार का काम सिखा दो, चलो बेटे को दुकान पे बिठाना शुरू कर दो, बराबर का हो गया। पर नहीं, एक शुरू में ही अब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब बधाइयाँ, अब वो अपने बच्चों को वो वीडियो दिखा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं बेटे का, फोटो लग के नीचे और ऐसे MBBS लिखा, तो बेटे का स्टेटस लगा रहे हैं। इंस्पायर भी होंगे इस बिल्कुल होंगे जी, गौतम की स्टोरी से। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से एक विनती और निवेदन सबसे करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो हमारे स्कूल्स हैं, उनकी जो भी छवि, जैसे भी पहले जो भी, जैसे कुछ लोगों ने अपने हिसाब से बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजिए, वहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। फिलहाल गौतम कहाँ है? वो आज मेडिकल करवाने के लिए दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल गया है और शाम तक या कल सुबह तक वापसी आएगा। चलो, तो ये थे हमारे साथ गौतम के पिताजी, और गौतम है, बहुत जल्द है हम आपकी गौतम से भी मुलाकात कराएंगे। गौतम फ़िलहाल है जो मेडिकल के लिए है, जो दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही गौतम आएगा हम गौतम का भी इंटरव्यू लेंगे। तो इस सक्सेस स्टोरी को, किसी को इंस्पायर अगर आप करवाना चाहते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और गौतम और उनके पिताजी ने जो मेहनत करके है, जो गौतम ने उस मेहनत का है जो एक सफल है नतीजा अपने पिताजी को, अपने परिवार को दिया है। इस पूरे मैटर को पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।